सो आज का वीडियो मैं उन सभी नेटवर्क मार्केटर्स के लिए बना रही हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसका ग्रोथ पोटेंशियल भी जानते हैं, बट कुछ सिस्टम्स स्पेसिफिक या फिर प्रूवन होने ना होने के कारण अभी तक उन्होंने अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल नहीं करी है। एंड ग्रोथ ना हासिल करने की वजह से या तो वो नेटवर्क मार्केटर्स बिजनेस को छोड़ चुके हैं या फिर छोड़ने की कगार पर खड़े हुए हैं। तो आज का वीडियो मैं इस तरीके से बनाने वाली हूँ जिससे कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का तरीका, नया तरीका क्या है वो समझ में आ सके। एक प्रूवन सिस्टम जिससे 110% आपको सस्टेनेबल ग्रोथ मिल सकती है, ये आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप पूरा प्लान अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज की मीटिंग को हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप लोगों को क्या समझ में आता है। अगर एक कॉमन इंसान जो अभी तक या तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है या करके छोड़ चुका है, उसको इतना पता है कि पूरे दिन में एक नेटवर्क मार्केटर का क्या काम होता है। नेटवर्क मार्केटर क्या करेगा, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में से अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स की सबसे पहले लिस्ट बनाएगा, फिर उनको कॉल्स करेगा, उनको काम के बारे में बताएगा, उनको बोलेगा अरे एक बिजनेस है मेरे पास, बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब सामने वाला कई बार सुनता है, कई बार नहीं सुनता है। जब सुनना शुरू कर देता है, अपने डाउट्स पूछना शुरू कर देता है, तो कहीं ना कहीं उसको कन्विंस करना हमें पड़ता है। एंड कन्विंस करने के बाद अब पक्का उसने खरीदना है प्रोडक्ट्स या नहीं, उसके लिए मल्टीपल फॉलो अप्स करने पड़ते हैं। और कई बार तो इतने दिनों की मेहनत के बाद भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, प्रॉब्लम आपके इनकम प्लान प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। प्रॉब्लम है आपके काम करने के अप्रोच के अंदर। एक ऐसा अप्रोच, पता है सामने वाला इंसान कभी इसीलिए मना नहीं करता है कि उसको आपका प्रोडक्ट में दम नहीं लगा, उसको आपकी मार्केटिंग प्लान में दम नहीं लगा। वो मना इसीलिए करता है क्योंकि उसको दिख रहा है कि जिस तरीके से आज आप काम कर रहे हो, सेम उसी तरीके से कल को उसका भी फ्यूचर हो सकता है अगर वो उस अपॉर्चुनिटी में आपके साथ कनेक्ट करेगा। और उसमें उसको प्रॉब्लम क्या दिखती है कि आपका प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इमोशनली ड्रेनिंग है। कोई इंसान जब नहीं कन्विंस हो रहा होता है ना, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। तो परेशानी, वो जो इमोशन है आपका, वो उसको भी पता लगता है और वो रिलेट कर पाता है कि कल को मेरे को भी ऐसा करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो काम करने का तरीका है, हो सकता है वो फैमिली फ्रेंड्स आसपास के लोगों तक ही सीमित हो। इस वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम होती है इस बिजनेस में आगे बढ़ने से। या फिर हो सकता है कि कल को अगर कोई इंसान आपको ज्वाइन कर भी लेता है, जैसे जैसे आपकी टीम का साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपको हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। आप अवेलेबल हो आपका टीम का काम करवाने के लिए तो ठीक, अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो उनका काम भी स्लो चलेगा। तो कोई भी एक स्ट्रेट टू द पॉइंट प्रोसेस नहीं है जिसके जरिए कोई भी इंसान इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को रन कर पाए। तो मेन प्रॉब्लम प्रोडक्ट या प्लान में नहीं, आपके अप्रोच, आपके सिस्टम के अंदर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई बेटर सिस्टम आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस सिस्टम के अंदर कैसे हम लोग काम को शुरू कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम जहां पर आपको हर किसी को कन्विंस ना करना पड़े, बल्कि जो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज के अंदर, वो डायरेक्टली आप तक आए। अब उस चीज को समझने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो, एक्शन लेने से पहले आपको आपके माइंडसेट के अंदर शिफ्ट लाना पड़ेगा। आपका माइंडसेट ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को अपने बिजनेस के अंदर कैसे लेकर आऊं। आपका माइंडसेट होना चाहिए मैं उन लोगों तक कैसे पहुंचूं जो ऑलरेडी ऐसी ही किसी अपॉर्चुनिटी को सर्च कर रहे हैं। मैं इंटरेस्टेड लोगों को कैसे अट्रैक्ट करूं कि वो मेरे साथ काम करें। आई होप कि आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपना एक नया कोचिंग सेंटर ओपन किया। अब कोचिंग सेंटर ओपन करने के बाद वो हर राह चलते इंसान को पैम्पलेट नहीं बांटेगा कि क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी जो कोई इंसान सब्जी बेच रहा है, कोई इंसान कुछ कर रहा है, वो सबको जाके बोले कि मेरी कोचिंग ज्वाइन कर। वो देखेगा, वो पूरे इतने सारे यूनिवर्स के अंदर देखेगा कि कौन सा इंसान स्टूडेंट लग रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ही कोचिंग ढूंढ रहे होते हैं और कोई नहीं ढूंढ रहा होता है। ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करता है उसकी खुद की ऑडियंस को। लाइकवाइज आपको हर किसी को जाकर अपनी कंपनी के बारे में कन्विंस नहीं करना है। आपको देखना है वो लोग जो पोटेंशियली आपके काम में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, एंड वो लोग आप तक कैसे आए, उसका तरीका आपको फाइंड आउट करना है। तो मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब अगर इन शॉर्ट कहें तो चेज नहीं करना, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिससे कि इंटरेस्टेड लोगों तक आप पहुंच पाओ या फिर वो इंटरेस्टेड लोग आपको रीच आउट करने में काबिल हो पाए।
अब बात करते हैं ऑटोमेशन सिस्टम की। अगर आप मेरे क्या बोलते हैं चैनल से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को 21st सेंचुरी के तरीके से कर रही हूँ। मतलब मैं इसमें ऑफलाइन मार्केटिंग नहीं करती हूँ, मैं कॉलिंग सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर। अब ऑटोमेशन से आपके दिमाग में चलेगा कि यार ऑटोमेशन सिस्टम तो कोई बिल्कुल ही टेक्निकल इंसान को समझ में आ पाएगा। आंसर इज नो। ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब ये नहीं कि सारा काम रोबोट्स, सारा काम बैकएंड पे कंप्यूटर्स वगैरह की जरूरत है, पूरे दिन ऑटोमेशन करना पड़ेगा जिससे कि लोगों से बात ना करनी, ऐसा नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि वो काम जो रिपीटेड मोड पर हो रहे हैं, वो काम जो रिपीटेड मोड पर हो रहे हैं, वो काम सिस्टम करे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि पहले के टाइम पर क्या था, जब मशीन्स नहीं थी तो उस समय पर हर छोटे से छोटा काम जो था वो लोग अपने हाथों से करते थे, अपना टाइम देकर करते थे, अपनी एनर्जी देकर करते थे। बट किसी इंजीनियर को समझ में आया कि यार ये काम रिपीटेड है, इसमें दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, इसमें ज्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ये काम रिपीटेड है सेम, कि इसमें कोई इमोशन भी नहीं लगने वाला, सेम रिपीटेड है। तो उसके लिए क्यों ना कोई मशीन बना दी जाए, है ना। पहले हम लोग हाथ से सिलाई करते थे, तो जब समझ में आया कि सिलाई में क्या करना है, सुई को ऐसे निकालना है, इधर डालना है, इधर निकालना है, इधर निकालना है, अब जरूरी थोड़ा ना ये हाथों से ही हो, हाथ इसका मेन फैक्टर नहीं है, इसका मेन फैक्टर है सुई ऐसे ऐसे होनी चाहिए। तो उसके लिए किसी इंजीनियर ने क्या बनाया, सुइंग मशीन बना दी, जिसमें आप ऑटोमेटिकली बिना हाथों का इस्तेमाल करे भी आप जल्दी 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 स्विंग कर पाओ। ठीक है, तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफी सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालने हैं, बट क्योंकि आपको नहीं पता कि उन चीजों को कैसे ऑटोमेट किया जा सके, आप आज भी उसको खुद से कर रहे हो अपनी मेहनत से, अपना टाइम देकर। ठीक है, तो आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला आता है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर का मतलब ये है कि आपकी जरूरत तब तक है जिस स्टेज पर आपको ट्रस्ट, रिलेशनशिप, डिसीजन मेकिंग या पर्सनल गाइडेंस किसी को देनी है। पर कंटेंट आपके लिए बहुत सारा काम कर सकता है, सिस्टम आपके लिए बहुत सारा काम कर सकता है। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप कंटेंट अपलोड कर सको, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लैंडिंग पेज हो, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर वेबिनार हो, ईमेल हो एंड CRM हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए कि आप डेली बेसिस पर 100 लोगों को कॉल कर रहे हो। अब ये जो कॉल लगाने वाला प्रोसेस है और उसको सेम स्क्रिप्ट बोलने वाला प्रोसेस है, कॉल लगाना और ये सेम स्क्रिप्ट बोलना, फिर जब वो हाँ बोले तो उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर कर उसको अपनी तरफ से एक वीडियो देना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिपीटेड है। अगर आप किसी और इंसान को भी सिखा दोगे ना हायर करके, तो वो भी आपके लिए कर सकता है, इसमें आपकी पर्सनल अटेंशन की जरूरत नहीं है। आपकी पर्सनल अटेंशन कब चाहिए, कि अगर किसी ने प्रेजेंटेशन देखकर काम करने का मन बना लिया हो, अब उसको आपसे फाइनल बातचीत करनी है ताकि वो फाइनल डिसीजन ले सके, मतलब क्लोजिंग के समय पर आपकी जरूरत होती है। कॉल करना, उसको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना, उसको वीडियो देना, वीडियो उसने कंप्लीट करी नहीं करी ये पूछना, ये सारे काम रिपीटेड हैं, तो ये काम तो आपके लिए सिस्टम भी कर सकता है। ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपना कंटेंट बनाते हैं, ऐसा कंटेंट जो 24/7 लोगों को हमारे काम के बारे में इनवाइट कर रहा है। मतलब जो कॉलिंग का काम आप लोग करते हो ना टाइम देकर, वो आपको हर दिन जो आप 100 कॉल करते हो, एक कॉल पे 3 मिनट लगा रहे हो, ठीक है, 100 कॉल पे 300 मिनट लगा रहे हो, 300 मिनट का क्या मतलब हो गया, लगभग लगभग 4 से 5 घंटे। अगर आप इनवाइट कर रहे हो कि मेरा काम ये है वीडियो देख लो, मेरा काम ये है वीडियो देख लो, वो काम आप सिर्फ एक 5 मिनट की वीडियो इनवाइट करके भी बना सकते हो, और वो वीडियो अनलिमिटेड लोगों तक, अनलिमिटेड टाइम तक जाएगी। आप सो रहे हो, जाग रहे हो, आपकी वीडियो लोगों को इनवाइट कर रही है। ठीक है, तो कंटेंट आपके 300 घंटे के काम को सिर्फ 5 मिनट का काम बना सकते हैं, कंटेंट। सेकंड आता है लैंडिंग पेज, जहां पर लोग अपनी डिटेल्स फिल करेंगे एंड वहीं से उनको उनका वेबिनार मिल जाएगा। मतलब कि लैंडिंग पेज इज जस्ट लाइक अ चैट, जहां पर कोई बता रहा है मेरा नाम ये है, मुझे वेबिनार देखना है। वेबिनार आपकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो लोगों को मिलती रहे। वेबिनार के अंदर कोई घुसा या नहीं घुसा, आधे में छोड़ दिया, वो काम कौन ट्रैक करेगा, वो CRM सिस्टम ट्रैक करेगा। ये होता है एक ऑटोमेशन सिस्टम का एक तरीके से फाउंडेशन, कि जहां जहां पर ह्यूमन एफर्ट्स की जेन्युइन जरूरत है, मतलब कंटेंट एंड क्लोजिंग, वहां पर आप अपना दिमाग और अपना समय लगाओ। जहां पर आपकी जरूरत नहीं है वहां पर मत करो। इसका रिजल्ट क्या होगा, रिपीटेड काम आपका कम होने लग जाएगा, फिल्टर्ड लोग आपके पास आएंगे, आपको हर बंदे को जाके मैसेज कॉल नहीं करना है। जो इंसान आपके पास वेबिनार देखकर आया है, जो इंटरेस्टेड है, आपको सिर्फ उसकी क्लोजिंग करनी है। इससे होगा ये कि आपका भी मन लगा रहेगा कि मैं इंटरेस्टेड लोगों से बात कर रहा हूँ, एंड आप कम समय देकर भी हाई वैल्यू रिजल्ट जनरेट कर पाओगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये कंटेंट कैसे वर्क करता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अब
एग्जाम्पल लेते हैं कि एक इंसान जो कॉलिंग सिस्टम के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है, अब आज उसने काम शुरू किया, उसने अपने सीनियर से खरीदी, मान लो 50 लीड्स खरीदी उसने। अब 50 लीड्स को उसने कॉल लगाई। अब कॉल लगाने के समय पर अगर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन चल रहा हो, कॉल लगाने के समय पर आपके यहाँ लाइट चली जाए, आपका वाईफाई चलना बंद हो जाए, कॉल लगाने के समय पर आपके पीछे से शोर आ रहा हो, कॉल लगाने के समय पर ये सारी चीजें चल रही है, और एक कॉल पर आप मैक्सिमम टू मिनिमम जो भी है 3 से 5 मिनट तो लगा रहे हैं, 50 लोगों के साथ 2.5 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे, कॉल करना, उनसे बात करना, कॉल करना, उनसे बात करना। ठीक है, इसके लिए सबसे पहली क्या चीज होती है कि आपको आपका टाइम चाहिए। दूसरा, कि अगर कोई इंसान इस तरीके से काम कर रहा है और साथ ही साथ एक स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब होल्डर है, तो क्या है कि आप थक जाओगे। ठीक है, आपको चाहिए कि मैं हर दिन 2.5 2.5 3 3 घंटे सिर्फ कॉल्स करूंगा तो बाकी काम कब करूंगा। लिमिटेड टाइम आप दे सकते हो, आप अनलिमिटेड टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, और सेम चीजें रिपीट करने में भाई किसी को मजा नहीं आता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये चीज होती है कि अगर आप सिर्फ खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो, बट अगर आप अपना एक डिजिटल अवतार बना दो, एक ऐसा डिजिटल अवतार जो आपके लिए 24/7 लोगों को इनवाइट कर रहा है। एग्जाम्पल, मैंने एक 3 मिनट की वीडियो बनाई है, उसको कर दिया यूट्यूब के ऊपर अपलोड। मैंने 3 मिनट की वीडियो बनाई, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एडिटिंग में लगाया, 4 5 10 मिनट मैंने अपलोड करने में लगाया, 15 मिनट लगा दिया। अब वो 15 मिनट लगाकर जो मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करी है ना, वो वीडियो 24/7 अवेलेबल है, और यूट्यूब उसको पुश करेगा लोगों तक। किन लोगों तक? जो इस तरीके की वीडियो देखते हैं। और कहां कहां तक? बाउंड्री लेस। मैंने दिल्ली में बैठकर वीडियो बनाई है, कोई तेलंगाना में भी देखेगा, कोई गुजरात में भी देखेगा, कोई उड़ीसा में भी देखेगा, कोई जम्मू एंड कश्मीर में भी देखेगा, एंड इवन इंडिया के बाहर भी देखेगा। तो अ कंटेंट विच इज वर्किंग फॉर यू 24/7। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो आपके लिए इनविटेशन वाला काम हो गया भाई, हो गया। सेकंड, अब मैंने अपने ही कंटेंट के अंदर बोल रखा है कि किसी को पूरा काम जानना है तो मेरा वेबिनार देख लो। वेबिनार कहाँ से मिलेगा वो भी बता दिया है, वेबिनार भी मेरा ऑटोमेटिक चल रहा है। वेबिनार देखने के लिए उनको मेरे को मैसेज करके मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है लोगों को। वो डायरेक्ट मेरी उस 3 मिनट की वीडियो में जाकर मैंने जो बता रखे हैं स्टेप्स, उसको फॉलो करके मेरा वेबिनार भी देख सकते हैं। वेबिनार भी देख लिया मान लीजिए, वेबिनार के अंदर उनको एजुकेशन भी मिल गई। ठीक है, अब उनको आना है मेरे पास। तो डिजिटल अवतार आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है गाइस। आपका डिजिटल अवतार आपके बिजनेस को स्केल कर सकता है। जहां जहां पर आप नहीं पहुंच सकते, जितना टाइम आप नहीं दे सकते, वो टाइम और वहां तक जो रीच है वो आपका डिजिटल अवतार आपके लिए बना सकता है। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड फनल। ऑटोमेटेड फनल होता क्या है? ऑटोमेटेड फनल एक सिंपल सा 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है अट्रैक्ट, सेकंड होता है एजुकेट, थर्ड होता है ऑनबोर्ड। ऑटोमेशन सिस्टम को 3 ही स्टेप्स में करना होता है। पहला होता है कि आपको चाहिए कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ, और अट्रैक्ट करने के लिए यू नीड योर सोशल मीडिया डिजिटल शॉप्स, जैसे कि आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक। जहां जहां पर आपकी प्रोफाइल्स पब्लिकली अवेलेबल है, वहां वहां पर आपको आपका कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा। आप कंटेंट अपलोड करोगे तो जाके लोगों को पता लगेगा आप कौन हो, आपका काम क्या है, और आप उसी वीडियोस के अंदर बताया करोगे कि आगे का काम जानना है तो मेरे इस फनल के अंदर चले जाओ, इस लिंक के अंदर चले जाओ। वो लिंक के अंदर गए, उनको मिला एक लैंडिंग पेज जहां पर उन्होंने अपनी जानकारी भरी कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरी ईमेल एड्रेस ये है, मेरा नंबर ये है, और मुझे आगे काम जानना है। उन्होंने एंटर किया, उनको सामने ही मिल गया क्या? आपका वेबिनार, आपकी ट्रेनिंग। एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल है आपके काम के बारे में। अब अगर तो उस बंदे ने उस पूरी ट्रेनिंग को एंड तक देखा, मतलब वो सीरियस है, वो आपके पास आएगा, आपको मैसेज कर देगा कि मैंने आपकी ट्रेनिंग देखी है। बट अगर उसने नहीं देखा तो ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम उनको बार बार री इनवाइट करता रहेगा। सेकेंड स्टेप होता है एजुकेट करना। और मान लीजिए जो लोग आपके पास आ गए, उनको आपने क्लोज करना है, उनके फर्दर डाउट्स को क्लियर करना है और उनको ज्वाइन करवाना है। और ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है? ऑनबोर्डिंग सिस्टम। ऑनबोर्डिंग सिस्टम मतलब कि अब कोई नया इंसान आपकी टीम में आ तो गया, अब उसको भी काम सिखाने के लिए समय देना है। तो वो आप नहीं देंगे, आप अपने लिए एक ऑनबोर्डिंग सिस्टम बना सकते हैं, मोबाइल बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम बना सकते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट बना सकते हैं। ऐसी चीजें बना सकते हैं जो बार बार सेम इंसान को सिखानी है और ना सिखानी पड़े। मैं आपको एक सबसे बड़ा स्ट्रगल बताऊं, मैं एक ऐसे फेज से निकल चुकी हूँ, मैं ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ जहां पर मैंने देखा है कि वो बड़ी बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के बड़े बड़े लेवल्स पर होते हुए भी सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल चल रहा है, बहुत मजे चल रहे हैं। बट अगर वो एक दिन का ब्रेक ले लें तो उनका जो पूरी टीम का जो मोरल है वो भी डाउन, मोटिवेशन भी डाउन, और काम भी जीरो पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर सिस्टम। उस बड़े लेवल वाले इंसान को भी ना 8 10 घंटे अपने
काम को देने पड़ेंगे अगर उस लेवल को मेंटेन करना चाहता है तो उसको हर नए बंदे पर पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो बिजनेसेस अटेंशन से बिल्ड होते हैं, बट अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हो, पैसिव ग्रोथ चाहते हो, तो आपको सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ेंगे जो आपके एब्सेंस में भी आपके लिए उतना ही काम कर सके जैसे अगर आप खुद भी प्रेजेंट होते। तो ऑन बोर्डिंग सिस्टम बनाना भी बहुत जरूरी है। लोगों की दौड़ यहां तक होती है कोई मुझे ज्वाइन कैसे कर ले। अगर आपको लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया तो आए हुए लोगों को हैंडल कैसे करोगे, वो भी तो सवाल है ना। तो यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर ऑन बोर्डिंग सिस्टम एज वेल। फिर आता है, अब मैंने आपको बोला कि अट्रैक्शन होती कैसे है, ठीक है। अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को कॉल करके बोलो प्रोडक्ट खरीद लो, बिजनेस ज्वाइन कर लो, डिसीजन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट डालो जो प्रॉब्लम बेस्ड हो। मतलब कि मान लीजिए अगर आप बोलोगे कि मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है आपकी दोस्त को कॉल करके, तो शायद वो ज्वाइन करे या ना करे, बट आपने कंटेंट डाला कि मेरे साथ एक लड़की ने अभी काम स्टार्ट किया है जिसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो हाउसवाइफ है, न्यूली मैरिड है, और अभी वो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती। और इस अपॉर्चुनिटी में काम करने की वजह से उसको घर पे भी काम नहीं करना पड़ रहा है, निकलना नहीं पड़ रहा है, और घर का काम भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। तो आपने कैसी प्रॉब्लम बताई जो हो सकता है बहुत सारे लोगों की, है ना। आपने जो लोग उस प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे ना, वो अब आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरा पॉइंट? जब आप बताते हो डायरेक्ट कोई चीज का फायदा, तो शायद लोग उस फायदे को इग्नोर कर दें, बट अगर आप कोई पेन पॉइंट बताते हो कि उस पेन पॉइंट का सोल्यूशन मेरी अपॉर्चुनिटी में है, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है। गोल ये है कि इंफॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए, लोगों के काम की होनी चाहिए। ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ उनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, नॉलेज देनी है। एजुकेशन का मतलब होता है लैंडिंग पेज होना, वेबिनार होना, ईमेल ऑटोमेशन सिस्टम एंड ऑल होना। ठीक है। जहां पर लोग नर्चर हो रहे हो आपके लिए, मतलब आपका लैंडिंग पेज से आपको लीड मिल जाती है, वेबिनार वो लोग देख लेते हैं, और जिन लोगों ने आपका वेबिनार एंड तक देख लिया वो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर ले, जिन्होंने नहीं देखा तो आपका जो सीआरएम सिस्टम है वो लीड को देखता रहे, वो कहाँ तक वेबिनार देखा है कहाँ तक नहीं, नहीं तो उसका फॉलोअप चलता रहे। ठीक है। ये एजुकेशन होता है। एंड ऑनबोर्डिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके साथ जो ज्वाइन हो गया उसको काम सिखाने का जो प्रोसेस है वो भी आप थोड़ा डुप्लीकेट, मतलब ऐसा बना दो जिसमें आपकी जरूरत ना हो, आपके डाउनलाइन को आपके ऊपर डिपेंड ही ना होना पड़े कि ये मैम अवेलेबल होंगी तो ही हमें काम सिखाया जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट हुआ होगा। ठीक है। अब एक और चीज होती है कि ऑटोमेशन सिस्टम से ना फायदा क्या होता है। आज की डेट में ना लोग हो गए हैं ज्यादा प्रोफेशनल, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है लोगों की जो एजुकेशन लेवल है वो भी बढ़ रहा है। आज की डेट में जो एवरेज ऑडियंस है वो पढ़ी लिखी है, और कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर आप उसको बोलोगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के गोल्स बहुत बढ़िया हैं, बहुत फायदे हैं उसके, उसको समझ में आएगा। पर जब आप उसको बोलोगे काम इस तरीके से करना है कि लो लिस्ट बनानी है, पहले फैमिली एंड फ्रेंड्स को कवर करना है, फिर हम तुम्हें नंबर दिया करेंगे, उनको कॉल करनी है, उनको कन्विंस करना है और उनके साथ उनको जोड़ना है, तो शायद वो इंसान भले ही नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पोटेंशियल है, बट स्टिल वो उस सिस्टम से काम ना करे आपके साथ। ठीक है। बट अगर आप उसको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करोगे जिसमें उसको लोगों को एजुकेट करना है, जिसमें उसको लोगों को अट्रैक्ट करना है, जिसमें उसको ऑनबोर्डिंग सिस्टम के ऊपर काम करना है, तो वो उसको ज्यादा प्रोफेशनल लगेगा। एंड प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल सिस्टम्स को ही चूज करते हैं, माइंड इट। तो जो ये ऑटोमेशन सिस्टम है वो प्रोफेशनल लोगों को भी इस बिजनेस के अंदर बनाए रखेगा, वो उन लोगों को भी बनाए रखेगा जिनके पास कम समय है देने के लिए, बिकॉज रिपीटेड चीजें नहीं करनी होती। आई होप कि आपको मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ हो। तो अब इस पूरी वीडियो को हम सम अप करते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम के अलग अलग क्या बोलते हैं टूल्स क्या है। सबसे पहला है कंटेंट, जो कि मार्केटिंग के लिए काम आएगा। दूसरा है लैंडिंग पेज, जो कि लोगों की इंफॉर्मेशन कैप्चर करने के लिए काम आएगा। तीसरा आता है वेबिनार, जो लोगों को आपके बिहाफ पर काम बताएगा। चौथा आता है ईमेल सिस्टम की, जिसने वेबिनार पूरा नहीं देखा वो फॉलो अप उसका चलता रहे ऑटोमेटिकली। पांचवा आता है सीआरएम सिस्टम की, जो इंसान वेबिनार के अंदर जा रहा है जिसका फॉलोअप चल रहा है उसका एक्चुअल कहाँ तक वेबिनार हो रहा है, वो बार बार क्यों छोड़ रहा है। ठीक है। सिक्स आता है कम्युनिटी, अगर मान लो कोई आ गया आपके सिस्टम के अंदर तो उसको अगर कोई कॉमन क्वेश्चंस है तो कुछ ऐसा आपने कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम बना रखा हो। सेवेंथ आता है मोबाइल बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम, मतलब कि आपके अपलाइन अगर अवेलेबल नहीं भी है तो भी आपका काम चलता रहे, ऐसा क्या सिस्टम आप मोबाइल के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो। एट्थ आता है टीम फनल, मतलब कि जो काम आपने किया कंटेंट लैंडिंग पेज वो सेम आपकी टीम भी कर पाए, तो टीम को भी डुप्लीकेशन के लिए फनल्स वगैरह बना के दिए जाएं। साथ ही साथ उनको स्क्रिप्ट्स बताओ कि हमें सिर्फ कंटेंट बनाना है, क्लोजिंग करनी है, तो कंटेंट अनलिमिटेड कहाँ से आएगा, क्लोजिंग किस तरीके से होगी, वो आपको आपकी टीम को बताना जरूरी है।
एंड लास्ट आता है कि अगर आप कंटेंट खुद का नहीं भी बना सकते तो आप एआई की हेल्प कैसे ले सकते हो कंटेंट को क्यूरेट करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में कंटेंट की कमी नहीं है अगर आप खुद भी नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम अगर आप बनाओगे तो हर व्यक्ति के लिए काम करना आसान हो जाएगा। इस काम को हम जेन्युइनली सीना ठोक कर कह पाएंगे कि 2 से 3 घंटे नहीं लगेंगे पूरे दिन में, और आप सिर्फ और सिर्फ तुक्के पर डिपेंडेंट नहीं बल्कि एक सिस्टम के ऊपर डिपेंड होना स्टार्ट हो जाएंगे अपने बिजनेस के अंदर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से एंड तक क्लियर हुआ हो। मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही था कि आज का नेटवर्क मार्केटिंग का दौर ऐसा है जिसमें लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटर सिस्टम्स जो लोगों के लिए लोगों को अट्रैक्ट कर सके, एजुकेट कर सके, ऑटोमेशन आपके लिए फिल्टर्ड लोगों को कर सके, कम्युनिटी का सपोर्ट लोगों को मिले और फिर लोग आपके साथ डिसाइड करें। और ये सारा सिस्टम मेरे को मिला मेरी टीम टीएलएफ क्रिएटर्स की तरफ से, जिन्होंने मुझे पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बनाकर दिया, सारा काम मेरे को सिखाया, और आज मैं प्रोफेशनली इस बिजनेस में ग्रो कर पा रही हूँ फ्री माइंड होकर। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस टीएलएफ ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं बट आप हमारे टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।